हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास एक कीबोर्ड है वोल्टास आउटडोर यूनिट का। प्रॉब्लम इसमें यह है कि कम्युनिकेशन का एरर आ रहा था। आउटडोर का बोर्ड डेड था इसमें, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का एरर आ रहा था। E4 एरर, ये देख सकते हैं आप इसका। ये एरर शो कर रहा था E4 कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसका आउटडोर का यूनिट का जो बोर्ड था वो डेड था। तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी सबसे पहले हमें इसमें सप्लाई देनी है, और सप्लाई देने से पहले एक काम करते हैं, इस हीट सिंक को खोल लेते हैं क्योंकि ये बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा। तो इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं हीट सिंक इसका रिमूव कर लिया हमने, और इसमें देखेंगे ये सेंसर जो है हीट सिंक का, ये इसमें लगा हुआ है, तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। इसको अलग कर लिया है, और अभी इसके अंदर इसको सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू है। तो पावर कोड लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल फेस की सप्लाई दी गई है, यहाँ पर इसे सप्लाई देना है। और इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टर के कनेक्शन करने में। तो ये रिएक्टर है हमारा, देख सकते हैं आप। तो इसके जो दोनों वायर है उसको इस जगह पे लगा देना है। और अब सप्लाई देते हैं इसको। तो आप देखेंगे हमारा जो सीरीज़ का बल्ब है ये ग्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं। इसका मतलब या तो कैपेसिटर चार्ज होने में वेट कर रहे हैं या फिर आगे कोई प्रॉब्लम है। चेक करते हैं क्या है। सप्लाई चेक करेंगे इसमें। तो इसको एसी पे सेट करेंगे। इनपुट आप देख सकते हैं 232 वोल्ट हमारे इनपुट हो रहे हैं इसमें सप्लाई। और ये हमारा देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर है। इस जगह पर हमारे पास वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा बल्ब ग्लो किया था शुरुआत में वो शॉर्टिंग की वजह से था। उसके बाद जो बल्ब बंद हुआ है हमारा, वो पीटीसी ने लोड ले लिया अपने ऊपर सारा। पीटीसी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रही है। मैं चेक करा देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में 24 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जब हम पीटीसी के पास चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 56 डिग्री तक ये हीट हो चुका है। इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग को आइडेंटिफाई करते हैं किस जगह पर है। क्योंकि आउटपुट पे वोल्टेज ही नहीं मिले हमें, और उसके बीच में पीटीसी ही लगा रहता है। तो शॉर्टिंग के केस में क्या होता है, पीटीसी जो होता है हमारा वो अपने ऊपर सारा लोड ले लेता है और हीट होकर के रेजिस्टेंस हाई कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये IGBT है, ये हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये एक हमारा सेकंड ब्रिज रेक्टिफायर है जो PFC के लिए है। तो अभी चेक करते हैं इसमें क्या चीज़ शॉर्ट है। तो आप देखेंगे ये जो इसमें या तो IGBT शॉर्ट है या फिर इसका ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। तो ओपन करके चेक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर IGBT,
और ये पीएफसी का रेक्टिफायर है, और ये हमारा जो इस कैप्चर को चार्ज करेगा वो वाला रेक्टिफायर है जिससे नेगेटिव मिलेगा हमें। तो इसको भी चेक करते हैं किस लिए इसमें कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इस जगह पे देख सकते हैं आप, ये तीनों जो है हमारे गेट कलेक्टर एमीटर है। इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। तो अभी इस जगह पे फ्लक्स अप्लाई करेंगे। तो अभी आप देखेंगे इसकी दो पिनें हैं, हमने इसका गेट और कलेक्टर इसको ओपन कर दिया हमने। और अभी इसमें वापस से चेक करेंगे शॉर्टिंग कि ब्रिज शॉर्ट है या फिर हमारा आईजीबीटी शॉर्ट है। तो भी ये आईजीबीटी इसका यहाँ पर शॉर्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखेंगे ये ठीक है अभी हमारा। ये एक डायोड, सेकंड डायोड, तो ये देखेंगे ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ठीक है। हमारा ये आईजीबीटी है ये ख़राब हो चुका है इसका। तो आईजीबीटी जो ख़राब है इसको निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं कौन सा नंबर का इसमें लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लगा हुआ था इसमें आईजीबीटी। इसका नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं आप नंबर इसका K62J60, ये इसका नंबर है। तोशिबा कंपनी का आईजीबीटी है। ये यहाँ पर हमारा शॉर्ट हो चुका है। एक बार वापस से चेक करा देते हैं आपको। देख सकते हैं गेट से भी शॉर्ट है ये। तो इसका मतलब ये है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके उड़ने का रीज़न देखना पड़ेगा क्या है। इसे वापस सप्लाई देके चेक करते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। तो सप्लाई दे दी हमने। यहाँ पे आप देखेंगे एलईडी ग्लो हो चुकी है इसकी, और ये रिले की आवाज़ आ गई। इसका रिले भी ऑन हो चुका है। इसका मतलब सप्लाई ओके है इसकी। वोल्टेजेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा है 7805, ये इसकी इनपुट साइड होगी। यहाँ पे आप देखेंगे 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं और आउटपुट में 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब सब ओके है इसका, खाली इसका जो आईजीबीटी है वो शॉर्ट हो गया है। और यहाँ पर हमें वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 229 वोल्ट हमें मिल रहा है, 225 वोल्ट, ये भी ठीक है। तो अभी इस वाले जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी सप्लाई को चेक करेंगे, आउटपुट सप्लाई हमें मिल रही कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 317 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जो इस कैपेसिटर के डीसी रेल के लिए वोल्टेज बनते हैं। ये ठीक है, इसका मतलब इसमें खाली आईजीबीटी ख़राब है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आईजीबीटी लगाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईजीबीटी गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हमारी आईसी लगी हुई है। ये दरअसल आईसी नहीं है, ये फ़ोटो कपलर आईसी है। इसके एक तरफ यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम कहते हैं, वो लगी हुई है। और दूसरी तरफ दो मॉसफेट लगे हुए हैं एन चैनल, जो कि हमारे मॉसफेट या आईजीबीटी को गेट को ड्राइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी कि
ये ठीक है कि नहीं। तो गेट पल्स को चेक कर लेंगे और उसी के साथ साथ इसका जो डाटा शीट है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा होगा हमारे सर्किट में। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो डाटा शीट है वो हमने निकाल लिया है। आप यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हैं। सबसे पहले तोशिबा का फोटो कपलर है, IR इंफ्रारेड LED है इसके अंदर, और फोटो IC है ये हमारी। इसका जो एप्लीकेशंस है वो देख सकते हैं। इन्वर्टर फॉर एयर कंडीशनर में आप इसको यूज़ करते हैं, IGBT और पावर मॉसफेट को गेट को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको ये जो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी। तो जो पिन नंबर 1 है ये हमारी नॉट कनेक्टेड है, मतलब खाली है, फ्री है। सेकंड नंबर पिन हमारी जो LED लगी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसका एनोड है, मतलब पॉजिटिव है। जो हमारी 3 नंबर पिन है वो यहाँ पर हमारी कैथोड है LED की। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोगे तो ये हमारी LED ऑन हो जाएगी। और जो यहाँ पर LED लगी हुई है उसका जो जंक्शन वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट से लेकर के 1.7 वोल्ट के बीच में आप इसको दे सकते हो। और जो पिन नंबर 4 है वो हमारी फ्री है, मतलब नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 5 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, तो जो सेकंड मॉसफेट लगा हुआ है उसका यहाँ पर हमारे पास सोर्स आ जाता है। और इसका देख सकते हैं एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये N चैनल मॉसफेट है। N चैनल मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो हमेशा ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ 5 नंबर पिन हमारी कनेक्ट होगी। 6 नंबर पिन जो है ये दोनों मॉसफेट को यहाँ पर कॉमन किया गया है। इसका जो आउटपुट रहेगा और इसका जो आउटपुट रहेगा उन दोनों को कॉमन कर दिया गया है। इसके सोर्स को और इसके ड्रेन को यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। इसका मतलब 6 नंबर पिन जो है हमारा आउटपुट बनेगा। और 7 नंबर जो पिन है हमारे पास वो भी फ्री है, मतलब नॉट कनेक्टेड है। और 8 नंबर जो पिन है ये हमारे पास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका N चैनल का ड्रेन आ गया, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे VCC से सप्लाई आएगी। तो आप इसको VCC सप्लाई पे देख सकते हैं 10 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक आप इसको इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। और जो इसका स्विचिंग टाइम है वो आप देखेंगे 700 नैनोसेकंड मैक्सिमम है। और जो इसका आइसोलेशन वोल्टेज है वो 3750 वोल्ट RMS है। इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो आइसोलेशन वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आइसोलेशन वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऑप्टिकल के थ्रू ये सारे काम होता है यहाँ पर। मतलब ये रोशनी फेंकेगी और ये कैच करेगा, IR LED है इसके अंदर, वो उस रोशनी को डिटेक्ट करेगी और एक बार जो आप देखेंगे इसको पॉजिटिव देगी, एक बार इसको नेगेटिव देगी, इसको नेगेटिव देगी, इसको पॉजिटिव देगी, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। जो ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, जो हमारा मॉसफेट है वो ऑन हो जाएगा। तो ये इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा ये बोर्ड में ये यूज़ की गई है, यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से है। तो मैं आपको इसका डायग्राम जो है एक बार बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये देखेंगे ये हमारे पास ये IC आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पिन नंबर 1 है ये हमारी नॉट कनेक्टेड है, पिन नंबर 4 भी नॉट कनेक्टेड है और पिन नंबर 7 भी नॉट कनेक्टेड है। तो ये तीनों पिन हमारी फ्री है, किसी काम की नहीं है। अभी आप देखेंगे कि इसके पिन नंबर 2 और 3 पर हमारे पास जो है यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड लगा है। इस LED का जो जंक्शन वोल्टेज होने वाला है, इस LED को जलने के लिए जो जंक्शन वोल्टेज चाहिए वो है 1.5 वोल्ट से लेकर के 1.7 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। तो आप इस बोर्ड के हिसाब से आप देखेंगे तो मल्टीमीटर को मैंने बजर पे कर दिया है। ये 7805 आप इस जगह पे देख सकते हैं। ये 7805 का आउटपुट इस जगह पे आएगा और ये हमारा आ जाता है इस जगह पर, इस जगह पे आ जाएगा ये। और इसके बाद जो है यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे इसके, ये देख सकते हैं तो 381 मतलब 380 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी है और इसके एनोड वाले पिन पर दे दी गई है हमारे फोटो कपलर के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास 7805 से जो पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट आ गए हमारे पास
ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा करके पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 380 ओम्स की है। इसको हमारी एलईडी को पॉजिटिव मिल चुका है। इसको ग्लो कराने के लिए अब हमें चाहिए ग्राउंड। तो आप देखेंगे कि इस जगह पर हमारे पास ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है। ये पिन नंबर 3 इसकी कैथोड है। तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा है ये एनपीएन है। तो इसका जो एमीटर होगा, ये वाली पिन इसकी एमीटर है, ये इसका बेस है, और ऊपर वाली जो पिन सिंगल बची है ये हमारा कलेक्टर है। तो इस जगह पे आप देखिए, तो मैं इसको मल्टीमीटर को जो है एक प्रोब जो इसके इस वाली पिन पे रखता हूँ एमीटर पर, और सेकंड जो पिन है हमारे 7805 की जो बीच वाला पिन है इस पे रखते हैं। तो आप देखेंगे ये बज़र बज रहा है, इसका मतलब इस जगह पर एमीटर पे इसके ग्राउंड है। तो जिसके एमीटर पे ग्राउंड आ जाता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब इसका जो एमीटर है ये ग्राउंड से कनेक्टर है, और ये जो इसका बेस हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो ये जो है ये हमारा इस प्रोसेसर से जुड़ा हुआ होगा। तो जब यहाँ और इसके अभी प्रोसेसर कितने वोल्ट पे काम कर रहा होगा, 5 वोल्ट पे काम कर रहा होगा, तो 5 वोल्ट का सिग्नल देगा। तो इसके बेस पे तो हमें 700 मिली वोल्ट चाहिए। तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस जगह पर। ये देख सकते हैं आप 102 1 की रेजिस्टेंस है ये। तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसके थ्रू बेस पे इसको वोल्टेज मिलेंगे हमारी आईसी से। तो जो यहाँ पर है ये हमारा जुड़ा हुआ है कलेक्टर से। तो कलेक्टर से जोड़ देते हैं इसको। ये हमारा ग्राउंड हो गया है, और ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। अब क्या है कि जो हमारा एमसीयू है, जो हमारा प्रोसेसर है, ये एमसीयू है हमारा। ये एमसीयू मान लेते हैं कि 5 वोल्ट पे चल रहा होगा, तो इसको 5 वोल्ट दे देते हैं सीधा। ये दे दिया इसको 5 वोल्ट। इसकी जो दूसरी पिन है इसको इनपुट में दे दिया हमने ग्राउंड। अब क्या होगा, ये जो हमारा आईसी है जब इसको सिग्नल आउट करना होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट करेगी सिग्नल के रूप में, पीडब्ल्यूएम सिग्नल के रूप में। तो ये 5 वोल्ट का सिग्नल आउट करेगी। तो इसके बेस पर हमें चाहिए 700 मिली वोल्ट, मतलब 0.7 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पिन होगी इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर तो आपको 5 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 1 के है। और इसी के साथ जो आप देखेंगे इस जगह पर, इसके एमीटर और बेस के बीच में यहाँ पर 10 की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये है पुल डाउन रजिस्टर। तो इस पुल डाउन रजिस्टर को भी बनाना पड़ेगा। तो ये 1 के की वैल्यू थी इसकी, ये 1 के है, और यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट मिलेंगे। और ये एक रेजिस्टेंस हमने लगा दी पुल डाउन, ग्राउंड के साथ अटैच कर दी। ये 10 के की रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा कि जिस समय यहाँ पर आईसी से हमारे पास सिग्नल आएंगे, ये सिग्नल आएगा हमारे पास। तो जब सिग्नल आएगा तो ये जो हाई सिग्नल होगा, मतलब ऊपर वाला ये हाई होगा और नीचे वाला ये एल होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हाई होगा जब तो ठीक है, जब लो होगा उस समय पे यहाँ कोई फ्लोटिंग वोल्टेज ना बने बोल करके हम इसको इस 10 के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर 0 पहुँचा देते हैं, जिससे कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये कभी भी फ्लोटिंग वोल्टेज के थ्रू एक्टिवेट नहीं होगा और इसको ग्लो नहीं करा पाएगा। तो ये सर्किट सेफ करने के लिए होता है। तो 10 के रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपन यहाँ पर। अब आप इस जगह देख सकते हैं, अब हमारी जो एलईडी है इसको 1.5 वोल्ट हमें इसको मिल जाएंगे और ये हमारी एलईडी ग्लो हो जाएगी। अब इसका जो सेकंड साइड है, जो हाई साइड है, उस तरफ आके देख लेते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। अब जो 7805 हमारा लगा हुआ है उसके इनपुट पर जो 15 वोल्ट हमारे एसएमपीएस से निकलेंगे वो इस जगह पर आ जाएंगे, इसके पिन नंबर 8 पर, जो कि वीसीसी सप्लाई है इसकी।
ये वीसीसी सप्लाई है, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, तो यहाँ पर प्लस 15 वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट का ड्रेन है, ये ड्रेन वाली पिन है, तो इसके ड्रेन पर हमारे पास पॉजिटिव खड़ा है। तो जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएंगे इस जगह पर। पिन नंबर 6 आउटपुट है हमारी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन किया हुआ है। इसके हमारा जो मॉसफेट नंबर 2 है और मॉसफेट नंबर 1 है, उसके सोर्स और ड्रेन को यहाँ पर कॉमन करके यहाँ पर आउटपुट निकाली गई है। तो वीसीसी दे दिया है 15 नंबर पिन 8 नंबर पिन पर, और जो हमारे पास 5 नंबर पिन है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्राउंड, क्योंकि एन चैनल मॉसफेट है, यहाँ पे सोर्स आ गया तो ग्राउंड ही होगा। अब ये जो हमारा आईजीबीटी है आप देख सकते हैं, ये हमारा आईजीबीटी यहाँ बना देता हूँ मैं। इस तरीके से ये कलेक्टर है, ये एमीटर हो गया, ये हमारा गेट हो गया। तो जब यहाँ से सिग्नल आएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई है हमने, और इस रेजिस्टेंस से सीधा हमने इस गेट को सप्लाई दी है। देख लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो ये देख सकते हैं पिन नंबर 6 है, ये आउटपुट है, तो ये चला गया है गेट पर। ये एक रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पर 470, तो 0 कटेगा, मतलब 47 ओम्स, 47 ओम की रेजिस्टेंस है ये हमारी। और इसके बाद आप देखेंगे तो एक जीनर डायोड लगा हुआ है वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, ओवर वोल्टेज की कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर एक और रजिस्टर लग गया है, पुल डाउन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जीनर है हमारा। अगर यहाँ पर गेट पे वोल्टेज अगर मान लेते हैं ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जीनर क्या करेगा, बचे हुए वोल्टेज को ग्राउंड करा देगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करा देगा। और एक 10K की भी लगी हुई है हमारे गेट से एमीटर पर, तो इसका एमीटर भी ग्राउंड हो जाएगा हमारा। ये देख सकते हैं, और इसी के साथ जो है ये एक रजिस्टर और लग जाएगा, इसकी वैल्यू है 10K। अब क्या होगा आपको एक बार यहाँ शो करा देता हूँ इस पे। जिस समय हमारी ये आप देखेंगे ये हमारा ट्रांजिस्टर इस जगह पे लगा हुआ था, ये कलेक्टर था, ये हमारा एमीटर था, ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट था। ये बेस पे जब सिग्नल आएगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू, इस जगह पे जब सिग्नल आएगा हमारे पास, ये 5 वोल्ट का एम्पलीट्यूड होगा रेजिस्टेंस से पहले। ठीक है, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। ये हमारी रेजिस्टेंस लगी है 1K की, तो इसके बाद जो बेस हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव बेस है हमारा, ये यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 0.7 वोल्ट। ठीक है जी, हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, क्योंकि इसको पॉजिटिव तो डायरेक्ट मिल ही रहा था। इसको प्लस 5 वोल्ट हमारे पास एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर मिल ही रहा था 380 ओम्स के थ्रू। इसको चाहिए था खाली ग्राउंड, जो कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे करके इसको एक्टिवेट कराकर यहाँ पर ग्राउंड पहुँचा दिया। अब जब सिग्नल हमारा हाई होगा, जब सिग्नल हमारा ये वाला होगा, ये वाली कंडीशन होगी, तो क्या होगा, हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। ये एलईडी जो है ये ऑन हो जाएगी। हाई की कंडीशन में एलईडी हमारी ऑन हो गई, ट्रांजिस्टर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर 1 है, ये हमारा ऑन हो गया। उस समय ट्रांजिस्टर 2 की जो कंडीशन रहेगी वो हमारी ऑफ रहेगी, तो ये हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट निकलेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर 1 हमारा ऑन है, मतलब हमारा मॉसफेट नंबर जो 1 है वो ऑन है, तो आप देखेंगे इस जगह पर, इस जगह पे आप देखेंगे इसके ड्रेन पर, ये ड्रेन है इसका, इसके ड्रेन पर हमारे पास यहाँ पर खड़े हैं 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट को यहाँ से 6 नंबर की पिन से आउट करा देगा। ये हो गई एक कंडीशन। ये हाई की कंडीशन की कहानी है, जिस समय यहाँ हाई होगा यहाँ भी हाई होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस समय यहाँ पर ग्राउंड होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस समय
हमारा सिग्नल लो होगा, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली, उस समय क्या होगा, एलईडी हमारी ऑफ़ हो जाएगी। ये अभी हमारी ऑफ़ हो गई भैया। अब ऑफ़ होने की कंडीशन में क्या है, हमारा जो TR1 था, मतलब मॉसफेट नंबर 1 था, ये हो जाएगा ऑफ़ और ये हो जाएगा ऑन, मतलब ये ऑन हो जाएगा। अब जब ये ऑन होगा तो इसके देख सकते हैं सोर्स पे खड़ा था ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये ग्राउंड हमारा आउटपुट हो गया। जब ग्राउंड आउटपुट होगा उस समय IGBT को डिस्चार्ज करने के लिए ये ग्राउंड जाएगा और उसको तुरंत डिस्चार्ज करेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम जो स्विचिंग स्पीड होने वाली है 700 नैनो सेकेंड के हिसाब से, वो होगी 25 किलो हर्ट्ज। 25 किलो हर्ट्ज के हिसाब से यहाँ स्विचिंग होगी। तो इस हिसाब से हमारा ये जो सर्किट है ये काम कर रहा है। तो आई होप आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। अभी इसको मॉसफेट लगाते हैं और आगे का जो हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो अभी सबसे पहले गेट पे पल्स चेक करेंगे। इस जगह पे जो पल्स आएगी ना उसको चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है इस PFC को, मतलब इसका जो PFC है, इसके गेट पल्स को चेक करने के लिए, इसके IGBT के गेट पल्स को चेक करने के लिए आपको इसमें सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। मतलब इंडोर कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको कंप्रेसर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसका PFC सर्किट जो है ये ऑन होगा। और ये IC तभी आपको, मतलब ऑन लोड के ऊपर ही ये IGBT को सप्लाई देती है। नहीं तो किसी बोर्ड में आप वैसे भी चेक कर सकते हो बिना इंडोर यूनिट के लगाए हुए। तो अभी हमें क्या करना है कि ये आप देखेंगे इस जगह पर ये बेस था इसका, ये देखेंगे आप इस जगह पे इसका बेस था, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का बेस है। ये ट्रांजिस्टर का बेस था हमारा, ये वाला। तो इस जगह से, और मैंने इसका ट्रैक जो है वो आइडेंटिफाई किया है। इस जगह से जो हमारे पास ट्रैक है, इस जगह से ट्रैक है हमारे पास, वो आ रहा है इस जगह पर, ठीक है। मतलब इसके बीच में एक 1K की रजिस्टर लगी हुई है। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो मल्टीमीटर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। मैंने DSO अटैच कर रखा है इससे, ताकि मैं आपको सिग्नल दिखा पाऊँ। तो मैंने एक यहाँ लगा रखी है और जो दूसरी पिन है वो मैंने इस जगह पे कनेक्ट की है जहाँ मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1K की एक रजिस्टर लगी हुई है और इसके बेस से अटैच है। तो रजिस्टर से पहले हम इसे लगाएंगे, मतलब इस जगह पे लगाना है हमें। इस जगह पर हमें यहाँ पे लगाना है सिग्नल का वायर। तो एक वायर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, मैं इसको इस जगह पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इस जगह पे मैंने सॉल्व कर दिया है इसको। और ये जो DSO की प्रोब है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का आप देख सकते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव पूरे बोर्ड का एक ही है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सही जगह पर रख देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो किसी भी प्रकार का। और अभी इसमें कंप्रेसर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा। तो इसको मैंने 1 वोल्ट पे सेट कर दिया है ताकि आपको सिग्नल अच्छी तरीके से दिखे इस जगह पे। तो इसको थोड़ा नीचे और कर लेते हैं नीचे जी। अब आपको यहाँ पे सिग्नल काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये देख सकते हैं, ये इसका कंप्रेसर का वायर मैं इसमें अटैच करने जा रहा हूँ, UVW। मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है कंप्रेसर का वायर।
अब इसको सप्लाई देंगे, लेकिन सप्लाई देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं दोनों सिग्नल दिखा पाऊँ। इसके लिए मैं हमारे जो DSO है उसका सेकंड चैनल भी यूज़ करूँगा। ये देख सकते हैं, ये मैं प्रोब यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ सेकंड चैनल पर। जो हमारा चैनल नंबर 1 है, मतलब जो ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारे लो सिग्नल को दिखाएगी, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट होंगे, 5 वोल्ट का सिग्नल होगा। और जो हमारा सेकंड चैनल नंबर 2 है, वो हमारी ये जो TLP 351 जो 15 वोल्ट के रेस्पेक्ट में जो इसका मतलब गेट पे जो आउटपुट निकालेगी उसको दिखाएगा। तो ये सेकंड चैनल का जो नेगेटिव है, मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको यहीं पे इस जगह पर हम छोड़ देते हैं इस तरीके से। और सेकंड नंबर जो चैनल है इसको ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेकंड नंबर जो चैनल पे हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर 10 वोल्ट पर डिवीज़न पे सेट कर रखा है चैनल नंबर 2 को। और चैनल नंबर 2 जो है हमारा 15 वोल्ट पे सेट है, सॉरी 15 बोल रहे हैं, 5 वोल्ट पे सेट है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबी टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, तो ये हीट सिंक जो है IPM के ऊपर लगा देते हैं, नहीं तो ये ओवर हीट होने के केस में ख़राब हो सकता है या फिर एरर दे सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है हीट सिंक को। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब इसको जो सप्लाई देनी है वो डिमर से देनी है। तो सप्लाई दे दी है मैंने। आप देखेंगे रिले की आवाज़ आ गई है, और ये इसके इंडोर की यूनिट में जो है टेम्परेचर भी सेट कर दिए हैं। अब कुछ मिनट का हमें वेट करना पड़ेगा, इसके ऑन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वोल्टेज को कम करके देखते हैं। देख सकते हैं गेट पे सिग्नल आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं। तो इसको हम दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। इसको एक बार हटा के अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर सिग्नल, ये देख सकते हैं सिग्नल आ गया है। तो इसका जो लेवल है, इसका जो एम्पलीट्यूड है येलो वाले का, ये ज़्यादा है। ये तो हमने ज़्यादा वोल्ट पे सेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इतना दिखा रहा है। देख सकते हैं इसका छोटा एम्पलीट्यूड है, इसका बड़ा है। तो अगर इसको हम 2 वाले को सेट करें तो आप देख सकते हैं 14 वोल्ट के समथिंग, मतलब जो अभी एक बॉक्स की वैल्यू है वो 5 वोल्ट है, दोनों ही चैनल की 5 वोल्ट है। तो इसको कैप्चर कर लेते हैं, और ज़्यादा देर हम कंप्रेसर को खाली चला नहीं सकते, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अभी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर किस हिसाब से काम होता है। तो अभी आप देखेंगे इस जगह पर, तो अगर अभी आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर हमने दोनों ही जो हमारा चैनल 1 और जो चैनल 2 है, दोनों ही चैनल की हमने जो यहाँ पर वोल्टेज पर डिवीज़न सेट किया है वो किया है 5 वोल्ट पर। इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स की जो वैल्यू है यहाँ वो है इसकी 5 वोल्ट, ठीक है। और चैनल 1 की भी 5 वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये जो चैनल 2 है, येलो वाला चैनल 2 है हमारा, तो जो 2 पे हमने जो हमारा IGBT जिस जगह पे लगेगा उसके गेट पे लगाया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर करीब 14 वोल्ट के समथिंग आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे।
आउटपुट पर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बॉक्स की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो इसने खाली एक ही बॉक्स को कवर किया है जो इसका एम्पलीट्यूड था। अगर मैं आपको इसको ट्रिगर करके दिखाऊं तो आप इस जगह पे गौर कीजिएगा, इस जगह पर तो ये आप देख सकते हैं इस जगह पे ये 0 था, ठीक है। और जब इसका एम्पलीट्यूड इसने टच किया है अपना तो ये गया है 5 वोल्ट तक। तो अब चैनल 2 को देखते हैं, चैनल 2 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितने वोल्ट का था। तो पहले सेट टू 0 कर लेते हैं। तो अभी देखो दोनों को मैंने मिला दिया है, देख सकते हैं आप, अभी दोनों ही 5 वोल्ट पर सेट है। तो जो चैनल 1 का था उसका 5 वोल्ट आपने देख लिया था, इस जगह पे 5 वोल्ट आ गया है। और जो चैनल 2 था जो येलो वाला है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपन चेक करेंगे तो आप देखेंगे 14.2 वोल्ट के समथिंग था, या 14 वोल्ट ही आप मान सकते हैं, 14 वोल्ट के समथिंग था। तो इस तरीके से जो हमारा IGBT है ये काम करता है। हमारा IGBT जो सर्किट है, ड्राइवर सर्किट है, ये काम करता है TLP351 ऑप्टो कपलर के कंडीशन में। तो अभी मेरे पास इसका IGBT नहीं है, तो IGBT आने के बाद मैं लगा दूंगा, बाकी इसमें सब कुछ ओके है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।